जिन महिलाओं के शरीर के ये अंग बड़े होते हैं वो होती हैं बहुत। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है हमारे फिर से YouTube चैनल में। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि श्री कृष्ण कहते हैं कि जिन महिला का अंग बड़ा होता है वह बहुत अतरंगी मिजाज की होती है। अब दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि महिला का अंग वह कौन सा है जो महिला अतरंगी में जाती होती है। तो आइए दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में जाते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हम आपसे एक निवेदन करते हैं कि अगर आप यह वीडियो मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, और अगर YouTube चैनल पर देखें तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर से जरूर लिखने का प्रयास करें, क्योंकि दोस्तों प्रभु कृष्ण की कृपा हम मनुष्य पर हमेशा बरकरार रहे। और दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि भगवान श्री कृष्ण के बिना इस संसार में कभी कुछ नहीं होता। एक पत्ता तो हल नहीं सकता, तो हम मनुष्य का क्या औकात है कि अपने मर्जी से कुछ भी कार्य कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, हम आपसे बार बार हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि अगर आप यह वीडियो मेरे फेसबुक पेज पर देखें तो फॉलो कीजिए, और अगर YouTube चैनल पर देखना है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री कृष्ण अथवा राधा कृष्ण अवश्य लिखें, क्योंकि यह वीडियो पति पत्नी के ऊपर आधारित है। और दोस्तों, भगवान श्री कृष्णा के अलावा इसके बारे में किसी देवता पिता को जानकारी पूरी तरह से नहीं है। इसलिए दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, और अगर YouTube चैनल पर देखें तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री कृष्णा या राधा कृष्ण अवश्य लिखने का प्रयास करें। और दोस्तों, एक बात काम में बहुत बुरा लगता है कि हम हिंदू धर्म में जन्म लेकर और अपने ईश्वर, अपने भगवान का नाम जुबान पर लेने से कतराते हैं, अपने आप को बेइज्जती महसूस करते हैं। और ऐसा क्यों दोस्तों, जबकि यही बात मुसलमान धर्म क्या लोग से पूछा जाए तो वह लोग का कहना है कि ऐसा एक भी दिन नहीं है जो अपने अल्लाह ताला का नाम हम जुबान पर नहीं लेते हैं। बल्कि उन लोगों का तो कहना है कि हम लोग अगर किसी तरह से अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं तो दिन में एक न एक बार नमाज हम पढ़ लेते हैं, इसी बीच अपने अल्लाह का नाम जुबान पर ले लेते हैं। तो दोस्तों, हम लोग हिंदू धर्म इतना भेदभाव क्यों करते हैं, इतना परिवर्तन क्यों करते हैं? क्या हम लोगों के शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि अपने जुबान पर ईश्वर, अपने भगवान का नाम ना लेते हो? इसलिए दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं कि आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, और अगर YouTube चैनल पर देखें तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री कृष्णा या राधा कृष्ण अवश्य लिखने की कोशिश करें। तो चले दोस्तों, अब वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि भगवान श्री कृष्णा क्या कहते हैं। महिला के ऊपर उनका कहना है कि जिन महिला के शरीर के अंग बड़े होते हैं वह बहुत अतरंगी मिजाज की होती है। तो दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में स्त्रीत्व को लेकर कई बातें बताई गई है, और कहा गया है कि जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है उस घर में देवी देवता भी निवास करना पसंद करते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में स्त्री को देवी लक्ष्मी का अवतार माना गया है। इसलिए किसी भी धार्मिक कार्य में स्त्री की उपस्थिति आवश्यक होती है, और देखा जाए तो उसका स्थान पुरुष से आगे रखा गया है। पुराणों में भाग्यशाली स्त्री के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है, और कहा गया है कि स्त्री के अंगों को देखकर पता लगाया जा सकता है कि कौन सी स्त्री अपने पति और परिवार के लिए भाग्यशाली हो सकती है और कौन सी नहीं। दोस्तों, कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जब उनका जन्म होता है तो उनका घर खुशियों से भर जाता है, परिवार की किस्मत बदल जाती है। दोस्तों, आज हम आपको महिलाओं के शरीर से जुड़े कुछ अंगों के बारे में बताएंगे जिसके कारण वो भाग्यशाली मानी जाती है। उनकी वजह से घर में धन संपत्ति का आगमन होता है और परिवार में समृद्धि आती है। आप भी देखिए, क्या आपकी पत्नी में है ये गुण, और अगर है तो आप भी बहुत ही भाग्यशाली है। कुछ औरतों के कई अंग सामान्य से बड़े होते हैं। ऐसी औरतें देखने में तो सुंदर होती है, और ऐसी औरतों के यह अंग पुरुष के लिए कई मायने रखते हैं। गरुड़ पुराण, समुद्र पुराण और भविष्य पुराण में महिलाओं और पुरुषों के अंगों के बारे में विस्तार से बताया गया है कि किस प्रकार के अंगों वाला पुरुष या महिला परिवार के लिए शुभ होती है या किस्मत बदलने वाली होती है। अंगों को देखकर हम व्यक्ति के वर्तमान और भविष्य के बारे में सब कुछ पता लगा सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि स्त्री का कौन सा अंग भाग्यशाली होता है। जिन महिलाओं की बड़ी आंखें होती है उनके बारे में कहा जाता है कि वो अपने पति से बहुत प्रेम करती है और उन पर हमेशा भरोसा आती है। और कहा गया है कि ऐसी महिला जिस भी घर में ब्याह करके जाती है वहाँ हमेशा धन की वर्षा होती है। यह महिला देखने में भी बेहद खूबसूरत होती है। ऐसी औरतें अपने पति को कभी धोखा नहीं देती। कहा जाता है कि लंबे बाल वाली महिलाएं अपने परिवार के लिए काफी भाग्यशाली होती है। अगर आपने कभी माता लक्ष्मी की फोटो देखी हो तो आपने देखा होगा कि उनके बाल हमेशा लंबे ही दिखाई देते हैं, और ऐसी महिलाओं से शादी करने वाले व्यक्ति को कभी धन की कमी महसूस नहीं होती।
लंबी उंगलियों वाली महिलाएं बहुत बुद्धिमान होती है, उन्हें पढ़ने लिखने का काफी शौक होता है। ऐसी महिलाओं को अगर पैसे थमाए जाते हैं तो वह पैसे कभी भी व्यर्थ नहीं जाते हैं। इनमें पैसे को 2 गुना करने का गुण होता है और यह महिला अपने पति को कभी भी निराश नहीं करती है। पैसे कभी व्यर्थ नहीं गावती है। लंबी नाक वाली महिलाएं शांत स्वभाव की होती है। ये महिलाएं किसी भी मुसीबत में बड़े शांति से सुलझा लेती है। ऐसी महिलाएं पैसे खर्च करना पसंद करती है और इनके खर्च किए पैसे कभी व्यर्थ नहीं जाते। अगर ग्रंथों के माने तो जिस महिला की गर्दन लंबी हुआ करती है वो महिला काफी खुशकिस्मत मानी जाती है और ये भी कहा जाता है अगर किसी महिला की गर्दन लंबी है तो वो आपके घर में खुशियां ही खुशियां लाएगी।